इंजेक्शन दी जाएगी। आपको बताएं कि बच्चों को टाइफाइड के मरीज से बचाने के लिए 2019 में टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन को हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया। आपको बताएं कि 4 से 5 बरस उम्र के दरमियान बच्चों को 2 टीके लगेंगे। 5 बरस तक टाइफाइड से बचाव मुमकिन हो सकेगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के ताउन से 2019 में बच्चों के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में टाइफाइड की वैक्सीनेशन को शामिल करने का फैसला किया गया है। अस्पतालों और मराकज़ सेहत में तंबाकू नोशी पर पाबंदी। महकमा प्राइमरी हेल्थ का तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट अफसरान को मरासला इरसाल। अस्पतालों में पाबंदी के बोर्ड्स लगवाने और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अस्पतालों और मराकज़ सेहत में तंबाकू नोशी पर पाबंदी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट अफसरान को मरासला इरसाल कर दिया है। अस्पतालों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी के बोर्ड्स लगवाने और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने की हिदायत भी कर दी गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ के शोबा बराए रोकथाम गैर मुतादी अमराज की जानिब से तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट अफसरान पर हेल्थ यूनिट के नाम मरासला इरसाल करते हुए हिदायत की गई है कि अस्पतालों और मराकज़ सेहत को तंबाकू नोशी से पाक बनाया जाए। अब बात करेंगे नए पाकिस्तान की, जिसमें नए टैक्सेस सामने आए हैं। तब्दीली सरकार ने कूड़े पर भी टैक्स लगा दिया है। दुकानदार अब सफाई की मद में 100 रुपए माहाना कूड़ा टैक्स देगा। सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान का फी दुकान टैक्स वसूली का ऐलान भी सामने आया। शहर से कूड़ा करकट इकट्ठा करने पर टैक्स के मामले पर सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने 100 रुपया फी दुकान टैक्स वसूली का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत ने LWMC को कूड़ा टैक्स वसूली की वर्किंग करने का कहा था, ताहम LWMC की वर्किंग से कबल ही सीनियर सूबाई वजीर ने ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने 5 साल कबल की गई स्टडी पर ही उजरत में ऐलान किया। LWMC की जानिब से 4 साल सफाई टैक्स की स्टडी की गई थी। 2018 में कमर्शियल मार्केटों और दुकानों की तादाद में खातरखा इजाफा हो गया है। महंगाई का नया तूफान उठने को, नान रोटी भी महंगी होने का खदशा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कीमतों में इजाफे के लिए एहतजाज। मुतालबा तस्लीम ना होने पर 18 दिसंबर को शटर डाउन हड़ताल की धमकी। गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया। मुजाहरे की क़यादत सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन लाहौर आफ्ताब असलम ने की। उन्होंने कहा कि गैस की लोड शेडिंग, LPG की बढ़ती हुई कीमतों और आटे की कीमतों में इजाफे के बायस इस पेशे से वाबस्ता अफराद का कारोबार ठप होकर रह गया है। हुकूमत नान की कीमत 15 जबकि रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान करने के साथ साथ गैस लोड शेडिंग का खात्मा करे। LPG की कीमत भी कंट्रोल की जाए। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से किए जाने वाले मुजाहरे के बायस शिमला पहाड़ी और इससे मुल्हका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। तमाम बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने का फैसला किया गया है। बल्दियाती इदारों की कमर्शियल अराजी के किरायाजात बढ़ाने की तजावीज भी सामने आई हैं। तमाम बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने का फैसला किया गया है और आपको बताते चलें कि बल्दियाती इदारों की कमर्शियल अराजी के किरायाजात बढ़ाने की तजावीज भी दी गई हैं। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मलिक मुख्तार नोल की ज़रिए सदारत इजलास में महकमे के तमाम एडिशनल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि तमाम बल्दियाती इदारों को अपने पांव पर खड़ा किया जाए और बल्दियाती इदारों की दुकानों, कमर्शियल अराजी और कमर्शियल मकामात के किरायाजात में इजाफा किया जाए और बर वक्त वसूली को यकीनी बनाया जाए। इजलास में फैसला किया गया कि हाउस टैक्स का सिलसिला शुरू किया जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को खुद इंसारी की जानिब लाया जाए। वाटर सप्लाई चार्जेस का निजाम फाल और बेहतर किया जाए। मुलाजमीन की रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी बढ़ाई जाए। पहला बजट खर्च न हो सका और नए की तैयारियां। हुकूमत ने माली साल 2019-20 का बजट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। नए माली साल में शहरी भी अपने इलाके की स्कीम का मुतलका अजला के DC दफ्तर में इंदराज करा सकेंगे। हुकूमत ने नए माली साल 2019-20 के लिए तमाम सूबाई महकमों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बजट में कोई गैर मंजूर शुदा स्कीम शामिल नहीं की जाएगी। नए माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की रिपोर्ट 1 दिसंबर से मुरतब की जा रही है। मुतल्लिका इदारों को ADP स्ट्रेटजी पेपर 31 दिसंबर तक महकमा PND को जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई इदारों को नई स्कीमों की तैयारी और PC1 जमा कराने का हुक्म दिया गया। महकमा सूबाई मनसूबाबंदी और तरक्यात पंजाब ADP स्ट्रेटजी पेपर 15 जनवरी को जारी करेगा। अब शहर में नई हाउसिंग सोसाइटीज पास कराना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की प्लानिंग परमिशन के लिए स्क्रूटनी टीम तश्कील दे दी गई है। अब लाहौर में नई हाउसिंग सोसाइटीज पास कराना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। DG LDA ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की प्लानिंग पर मिशन के लिए 26 अफसरान पर मुश्तमिल स्क्रूटनी टीम तश्कील दे दी है।
DGLDA आमना इमरान की तश्कील करदा कमेटी में एडिशनल DIG हाउसिंग, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 2, डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 1, 2, 3, डायरेक्टर लॉ, डायरेक्टर IT, मुतल्लिका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के डेप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, सर्कल हेड, पटवारी और कानून गो शामिल होंगे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स जमा कराने का मामला, लाहौर की 105 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का मरहलावार विद होल्डिंग ऑडिट करेगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में दोनों खरीदार और फरोख्त कंदा से विद होल्डिंग टैक्स वसूल करना सोसाइटी इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, मगर सोसाइटीज FBR को मुकम्मल विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराती, जिस पर उनका ऑडिट किया जाएगा। इस हवाले से मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज को अपनी रिपोर्ट पेश करने के मुरासले भी जारी कर दिए गए हैं। PTI की हुकूमत भी निक्का कल्चर की दिलदादा निकली। जूनियर अफसरान सीनियर असामियों पर तैनात होने लगे। सीनियर अफसरान मुंह देखते रह गए। का हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़ी। दर्जनों जूनियर अफसर सीनियर ओहदों पर तैनात कर दिए गए। ग्रेड 19 के अफसर मोहम्मद मसूद मुख्तार सेक्रेटरी I&C, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मियां शकील अहमद और मोहम्मद खान रांझा को ग्रेड 20 की सीट पर तैनात कर दिया गया। ग्रेड 19 के उस्मान मौजम, सेक्रेटरी जंगलात आसिफ तमन, डॉक्टर साजिद चौहान, उस्मान अहमद चौधरी और आसिफ बिलाल लोधी भी ग्रेड 20 की सीट पर काबिज हैं। पंजाब में ग्रेड 18 के 15 अफसर डिप्टी कमिश्नर तैनात हैं। अफसरान में DC ननकाना मंसूर अहमद, DC गुजरात खुरम शहजाद, DC नारोवाल वहीद असगर और DC मंडी बहाउद्दीन वसीम अजहर भी जूनियर अफसर हैं। DC हाफिजाबाद नवीद शहजाद मिर्जा, DC रावलपिंडी उमर जहांगीर, DC जेहलम सैफ अनवर जप्पा और DC चकवाल अब्दुल सत्तार भी ग्रेड 18 के अफसर हैं। DC खुशाब अरशद मंसूर, DC भक्कर वकास रशीद, DC डोबा अहमद खावर शहजाद और DC बिहाड़ी इरफान काठिया भी ग्रेड 18 के अफसर हैं। DC पाकपतन अहमद कमाल मान, DC बहावलपुर शौजब सईद, DC रहीम यार खान, जमील अहमद जमील और DC डेरा गाजी खान इकबाल मजहर भी जूनियर अफसर हैं। DC लिया बाबर बशीर, DC राजनपुर अल्ताफ बलोच ग्रेड 18 के अफसर हैं। DC चन्योड अमान अनवर खुतबाई, DPO चकवाल आदिल मेमन जूनियर अफसर, जबकि DPO जहलम मुस्तफा तनवीर, DPO खुशाब इबादत निसार बड़ी सीट पर तैनात हैं। DPO मियावाली मुमताज अहमद म्यून ग्रेड 18 के अफसर होने के बावजूद ग्रेड 19 में तैनात हैं। DPO लोधरा जमील जफर भी जूनियर अफसर हैं। DPO साहिबाल मोहम्मद अली ज़िया, DPO बागपतन मारिया महमूद ग्रेड 18 की अफसर हैं। DPO बहावलपुर अमीर तैमूर, DPO बहावलनगर अम्मारा अतहर भी ग्रेड 19 में तैनात हैं। DPO DG खान आसिफ नजीर, DPO लिया राना ताहिर रहमान, DPO राजनपुर हारून रशीद और DPO ननकाना इस्माइल खाड़क भी जूनियर हैं। DPO मंडी बहाउद्दीन नासिर सियाल ग्रेड 18 के अफसर सीनियर सीट पर तैनात हैं। ग्रेड 20 के RPO रावलपिंडी फयाज अहमद देव ग्रेड 21 की सीट पर तैनात हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल छठे रोज भी जारी रही। मुजाहिरीन रैली की सूरत में केनाल रोड पर निकल आए और भरपूर एहतजाज किया। 6 दिन की हड़ताल भी रंग ना लाई तो यंग डॉक्टर्स ने OPD समेत इंडोर सर्विसेज भी बंद करने का ऐलान कर दिया। लेडी डॉक्टर्स को हॉस्टल देने के मुतालबे के लिए शेख ज़ैद अस्पताल के मसीहाओं का एहतजाज तूल पकड़ गया। डॉक्टर्स ने अस्पताल से केनाल रोड तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौका पर पैरामेडिक्स और नर्सिस भी डॉक्टर्स के साथ शरीक रहे और शदीद नारेबाजी करते रहे। एहतजाजी रैली के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर रहा। डॉक्टरों की हड़ताल से OPD में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जबकि यंग डॉक्टर्स का कहना था कि जायज़ मुतालबात के लिए सड़कों पर आए हैं। मुजाहिरीन ने सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कभी डॉक्टरों की हमायत में इसी तरह निकलती थी, मगर आज जायज़ मुतालबात हल करने से कासिर हैं। डॉक्टर साहबा की तस्वीर भी मौजूद है जिसमें वो ट्रक पे खड़े होकर अपनी खवातीन के लिए एहतजाज कर रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? एक माँ अपनी बेटी के लिए, जो अपनी बेटी के लिए चाहे वो दूसरी बेटी के लिए ना चाहिए। हम मिनिस्टर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा को अर्ज करते हैं, आपकी बेटी भी डॉक्टर है, इसी तरह लेडी डॉक्टरों का ख्याल करें और जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको टेबल पे आके उनको हल करें। यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर समेत इंडोर में भी काम बंद करने का ऐलान करते हुए मुतालबा किया कि मुअत्तल किए गए डॉक्टर्स को बहाल और लेडी डॉक्टर को हॉस्टल की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वरना एहतजाज का दायराकार बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। बात करेंगे पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान की, जिनको नैब अदालत में पेश कर दिया गया। ख्वाजा बरादरान के नैब के खिलाफ शिकायत के अंबार, नैब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, अदालत ने 10 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। पैरा
پیراگون اسکینڈل میں گرفتار خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو نیب عدالت کے جج نجم الحسن کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر وارث جنجوا کی جانب سے آگاہ کیا گیا کہ 50 کنال زمین دے کر 40 کنال زمین لی اور 40 کنال کی پلاٹنگ نہیں کی جا سکتی، جبکہ سوسائٹی کی رجسٹریشن بھی جعلی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ لوگوں کو ایسی زمین فروخت کی گئی جو ان کے نام پر ہی نہیں۔ پیراگون کے نام پر عوام سے کروڑوں کا فراڈ کیا گیا۔ پیراگون کے پاس کل زمین 1100 کنال ہے، 7000 کنال نہیں۔ اربوں کی ٹرانزیکشن کی گئی اور ان کے اکاؤنٹ میں 100 ملین موجود ہیں۔ کمپنی ریکارڈ کی جانچ کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ خواجہ برادران کے وکیل ملک امجد نے آگاہ کیا کہ نیب نے جو سوال نامہ بھیجا ہے اس کا تحریری جواب دیا گیا۔ پرویز مشرف کے دور میں 3 سال تک کرپشن اور حوالے سے انکوائری چلتی رہی، جس کے بعد کہا گیا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا۔ خواجہ برادران کے وکیل نے مزید کہا کہ عدالت کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ خواجہ برادران پیراگون کے مالک ہیں۔ وکیل نے مزید کہا کہ خواجہ برادران کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، گھر سے کیمرے لگے ہیں۔ عدالت نے دیا کہ جو ملزمان ریمانڈ پر ان کے پاس جاتے ہیں انہیں سہولیات دی جائیں۔ اگر باتھ روم میں کیمرے لگے ہیں تو فوری ہٹائے جائیں۔ کسی نے نماز با جماعت پڑھنی ہے تو اسے جانے دیا جائے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد خواجہ برادران کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ کیمرہ ٹیم اور سینئر رپورٹر شاہین عتیق کے ہمراہ یاور چودھری، سٹی 42۔ پیراگون سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے ضابطگی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیسر امین بٹ کی درخواست ضمانت پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ جسٹس محمد علی قباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے پیر مسعود چشتی ایڈوکیٹ نے پیش ہو کر موقف اختیار کیا۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر کیسر امین بٹ سے نیب تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ کیسر امین بٹ کی چیئرمین نیب معافی کی استدعا منظور کر چکے ہیں اور کیسر امین بٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں وعدہ معاف گواہ بننے کا بیان بھی دے چکے ہیں۔ پیر مسعود چشتی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ کیسر امین بٹ شدید بیمار ہیں، جیل میں مؤثر علاج نہیں ہو سکتا۔ درخواست گزار وکیل نے استدعا کی کہ عدالت میڈیکل گراؤنڈ پر کیسر امین بٹ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جسے چاہے اسمگلر بنائے، جسے چاہے منی لانڈرر۔ لاہور میں 78 سالہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس مقررہ حد سے زیادہ نقدی متعلقہ اداروں نے خاتون ڈاکٹر کو اسمگلر کے طور پر پیش کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ برِ صغیر کی معروف روحانی شخصیت حضرت شاہ جمال رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہو گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے شاہد سپرا کی رپورٹ۔ کی تقریبات کے آغاز سے قبل مزار شریف پر رسم غسل و چادر پوشی کی تقریب ہوئی، جس میں صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور پنجاب سید سعید الحسن، سیکرٹری اوقاف پنجاب ذوالفقار گھمن، مینیجر شاہ جمال دربار صہیب افضل وڑائی سمیت زائرین اور عقیدت مند شریک ہوئے۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ اولیاء کرام نے دین اسلام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ سیکرٹری اوقاف نے بتایا کہ محکمے کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو جڑنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہاں جو حاضری ہے اور خاص طور پر جو ان کی تعلیمات ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب سے بڑا دنیا میں سمجھتا ہوں سورس جو ہے وہ ان کی تعلیمات۔ ہماری ذمہ داری ہے مزارات کو لک آفٹر کرنا اور زائرین کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کے لیے ہم نے ایک جامع پروگرام بنایا منسٹر صاحب نے۔ تقریبات کے لیے محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب نے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ اس کی افتتاحی تقریبات کے بعد زائرین ڈھول کی تھاپ پر بنگڑا ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ تقریبات کے لیے 1,31,000 روپے کی اس گرانٹ مختص کی گئی ہے۔ تقریبات کے دوران پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ آگے بڑھیں گے۔ حلقہ پی پی 168 میں ضمن انتخاب آج ہوگا۔ انتخابی سامان پولنگ سٹیشن پر پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی خالی کردہ نشست پی پی 168 پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ 11 امیدوار میدان میں۔ پی ٹی آئی کے ملک اسد علی اور نون لیگ کے رانا خالد محمود قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ عثمان الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عثمان، بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور آج ہونے والے الیکشن کے حوالے سے کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، میں اس وقت پی پی 168 میں موجود ہوں اور آج 13 دسمبر کا روز ہے اور ضمنی انتخابات کا جو میدان ہے آج سجنے والا ہے اور صبح 8 بجے سے جو ہے پولنگ کا شروع کر دیا جائے گا۔ قبل جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تمام تر پولنگ کے انتظامات ہیں وہ
पे कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पे जो बैलेट बॉक्स थे और बाकी सब इंतजाम थे उनको भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के मामला हैं उनको भी यकीनी बनाया गया है और उनमें से जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर भी जो है इजाफी नफरी है तैनात करने के जो तैनात की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए हल्के में उम्मीदवारों से, तो उम्मीदवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मलिक असद खोकर हैं, और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून से जो है राना खालिद महमूद के माबैन जो है कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो जब लाहौर ने पाकिस्तान जो है यहाँ से क्लीन स्वीप किया था, तो यही जो बाई इलेक्शन जो ख्वाजा साद रफीक की एमपी की सीट से छोड़ने के बाद यहाँ पे दोबारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो तासुरात है काफ़ी मिले जुले नज़र आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी गहमा गहमी है, तो लोगों की जानिब से जो तासुरात है कुछ मुस्लिम लीग नून की जानिब है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। तो इसका फैसला तो कल हो जाएगा, लेकिन सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल है वो शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही साथ मजीद यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है, हसास पोलिंग स्टेशन जिनको करार दिया गया है, वहाँ पे जो अजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। तो टोटल यहाँ पे कोई 11 उम्मीदवार हैं जो बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो मुकाबला देखा जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास, आप हमारे साथ मौजूद थे। 8 बजे पोलिंग का वक्त शुरू जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब घरेलू मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब सरकार ने घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल ऐवान में लाने का फैसला कर लिया। मुलाजिम नहीं, वर्कर कहलाएंगे। हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे काम करेंगे। मुफ्त इलाज, रिहाइश और छुट्टियों की सहूलत भी मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल लाने का फैसला किया है, जिसमें 15 साल से कम उम्र वालों को मुलाजम नहीं रखा जा सकेगा और इम्तियाजी सलूक भी नहीं बरता जा सकेगा। अपॉइंटमेंट लेटर में काम की नौइयत, तनख्वाह बताई जाएगी और कॉपी थाने में जमा कराई जाएगी। वर्कर 8 घंटे से ज्यादा काम करने का पाबंद नहीं होगा। 1 साल के दौरान हर वर्कर को 8 छुट्टियां पूरी तनख्वाह के साथ दी जाएंगी और सरकारी तातीलात करने का भी हक होगा। तनख्वाह कवानीन के मुताबिक होगी। वर्कर 1 माह के तहरीरी नोटिस पर नौकरी छोड़ने का पाबंद होगा, जबकि मालिक पर भी यही शर्त लागू होगी। मालिक वर्कर को तनख्वाह मुकर्रर तारीख तक देने का पाबंद होगा। नौकरी से निकालने की सूरत में 1 दिन के बाद वाजबा देने की पाबंदी होगी। 15 साल की उम्र से कम वर्कर रखने की सूरत में 10 से 50,000 जुर्माना होगा। मालिक के खिलाफ झूठी शिकायत पर वर्कर को 5,000 जुर्माना होगा। घरेलू वर्कर की रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए की जाएगी। मखसूस सिक्योरिटी नंबर भी जारी किया जाएगा और इसके अलावा हुकूमत वेलफेयर फंड कायम करेगी। मालिक और मुलाजिम के दरमियान तनाज़े की सूरत में कमेटी कायम की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी की हटधर्मी, गवर्नर पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 5 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पीने के साफ पानी के लिए गैर फाल शुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और ट्यूबवेल की बहाली के लिए बनाई जाने वाली आब पाक अथॉरिटी के कयाम पर ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए। साफ पानी की फ्राहमी के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अथॉरिटी बनाने के अहकामात जारी किए थे, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए की लागत से पंजाब में गैर फालशुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और ट्यूबवेल की बहाली अमल में लाई जाना थी। बावसूख ज़राए ने बताया है, पंजाब में सरकारी कंपनियों के स्कैंडल के बाद ब्यूरोक्रेसी ने साफ पानी की फ्राहमी के लिए नई अथॉरिटी के क्याम पर एतराज़ात लगा दिए हैं। ज़राए का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी अथॉरिटी की बजाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर रजामंदी का इजहार कर रही है। इस सिलसिले में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हुकाम को नया अथॉरिटी एक्ट बनाने के अहकामात दिए गए, लेकिन अफसरान की जानिब से एतराज उठाया गया कि हुकूमत किफायत शुमारी मुहिम चला रही है और इस अथॉरिटी पर हुकूमत को इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ेगा जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर टेक्निकल लोगों को मुंतखब करके काम लिया जा सकता है। महकमा खजाना ने बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली का मंसूबा हुकाम की गफलत ने करोड़ों से अरबों पर पहुंचा दिया। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली का मंसूबा सरकारी कागजों में 10 करोड़ का मंजूर हुआ, लेकिन कागजों में 1 खरब तक पहुंचा दिया गया। माली साल 2017-18 में कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान लाया गया, जिसके लिए आलमी बैंक की जानिब से पंजाब की माली मुआवनत की गई। प्रोजेक्ट के तहत लाहौर और पंजाब के सैलाब-ज़दा इलाकों की बहाली करना था, जिसके लिए माली साल 2017-18 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 74वें इजलास में मंसूबे के लिए 10 करोड़ की रकम मंजूर की गई और महकमा खजाना की जानिब से प्रोग्राम के लिए बजट भी जारी कर दिया गया। लेकिन प्रोजेक्ट पर इजाफी अखराजात और जारी होने वाले मिनट्स ऑफ मीटिंग में वाज़ेह गलती पर 7 माह बाद महकमा PND को ख्याल आया कि ये प्रोग्राम 10 करोड़ का नहीं बल्कि 1 खरब का है, जिस पर महकमा PND ने सूबाई महकमों को प्रोजेक्ट के मुतल्लिक़ वज़ाहत की है। प्रोजेक्ट के मुतल्लिक़ नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 पर अमल दरामद की स्कीम के लिए 1 खरब 1 अरब 9 करोड़ 30 लाख के फंड मंजूर किए गए थे। मज़कूरा स्कीम के लिए मंजूर शुदा फंड की रकम गलती से 10 करोड़ 10 लाख 93 हजार लिखी गई है। पंजाब के 4 अजला के DPO की असामियां जल्द खाली हो जाएंगी। इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है।
महकमे SNGAD के मुताबिक DPO भक्कर, DPO जहलम, DPO सरगोदा और DPO नारोवाल की असामियां खाली हो रही हैं। DPO सरगोदा SSP हसन रजा खान अमेरिका कोर्स में शिरकत के लिए 4 माह की रुख्सत पर जा रहे हैं। DPO नारोवाल नजीबुर रहमान भगवी की हज मिशन जद्दा तैनाती का अमल शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने DPO भक्कर इरफान तारिक और DPO जहलम डॉक्टर मुस्तफा तनवीर को पंजाब से इस्लामाबाद तबादले का NOC जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत उनकी खिदमात इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करेगी। ज़राए का कहना है कि इस तरह महकमे पुलिस पंजाब में रवा माह ही 4 जिला के DPO की असामियां खाली हो रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन के वफ्द से मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का पंजाब में नए अस्पतालों की तामीर के लिए ताउन फराहम करने में इजहार दिलचस्पी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द से मुलाकात हुई। मुलाकात में ऑस्ट्रेलवी वफ्द की तरफ से पंजाब में 5 माँ बच्चा अस्पताल के मंसूबे की जबरदस्त तारीफ की गई। उनका कहना था कि इसी तरह नौमौलूद बच्चों की अमवात में कमी लाई जा सकती है। मजीद उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत माँ और बच्चे अस्पताल की तामीर में ताउन फराहम करने की ख्वाहिशमंद है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि माँ बच्चा अस्पतालों की तामीर के लिए ऑस्ट्रेलवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट पर फूड अथॉरिटी के जाली अकाउंट्स की तादाद 30 से ज्यादा हो गई। जाली अकाउंट से छुटकारे के लिए फूड अथॉरिटी ने FIA और फेसबुक इंतजामिया से राब्ते का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर पंजाब फूड अथॉरिटी के जाली पेजेस की तादाद 30 से ज्यादा हो चुकी है। फूड अथॉरिटी से आगाही लेने और तजावीज देने वाले शहरी परेशान हैं कि कौन सा पेज नकल है और कौन सा असल। हम अक्सर बाहर से खाना खाते हैं मगर इतने ज़्यादा अकाउंट है कि पता ही नहीं चलता कि शिकायत किस पे करें। हमने भी एज ए शेफ़ जो है फूड अथॉरिटी को और अपनी राय देनी होती है, लेकिन रब्ता करना इतना मुश्किल होता है कि जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि क्या करें। फूड अथॉरिटी के फेसबुक पेज का असल लिंक पंजाब फूड अथॉरिटी है, जबकि जाली अकाउंट्स में पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर, PFAMB दिन, पंजाब फूड रावलपिंडी, PFA.HFD, पंजाब फूड अथॉरिटी रियलिटी, PFA पाकिस्तान, पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल, पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोधा, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्सपोज, पंजाब फूड अथॉरिटी कम्युनिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी आयशा मुमताज समेत दीगर लिंक शामिल हैं। फूड अथॉरिटी ने जाली अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA और फेसबुक इंतजामिया को लेटर लिखने का फैसला किया है। तो इस तरह के अकाउंट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके या किसी एक इवेंट को लेके आगे चलते हैं या उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो हमारे लिए बहरहाल परेशानी का बाइस है, जिसकी वजह से हमने फेसबुक को अलग से कंप्लेंट की है और FIA को हम अलग से कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये तमाम जो जाली अकाउंट्स हैं इनको बंद किया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक लाइक्स की तादाद से ही ऑफिशियल पेज की पहचान की जा सकती है। DG फूड अथॉरिटी ने शहरियों से जाली अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट करने की गुजारिश की है। कैमरामैन अली नौमान के हमरा इमरान यूनस, City 42। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी ने बैन शुदा फूड कलर इस्तेमाल करने वाले फ्रूटीन नामी जूस को मार्केट से उठवाना शुरू कर दिया। पहले रोज 213 मुकामात से जूस उठा लिया गया। हशरात से हासिल करदा कलर कार्बीन E120 पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन में बैन है। ममनुआ फूड कलर कार्बेनिक एसिड और कॉन्चेनल के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे भर में 213 मकामात की चेकिंग के दौरान बैन शुदा फूड कलर इस्तेमाल करने वाले प्रोटीन नामी जूस के 898 पैक्स को मुख्तलिफ मकामात से उठा लिया है। DG फूड अथॉरिटी कैप्टन रिडाई मोहम्मद उस्मान के मुताबिक फ्रूटीन अमरूद जूस के नाम पर बिकने वाली प्रोडक्ट में ममनुआ फूड कलर E120 का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। DG फूड ने बताया कि रवा साल चोपा चिप्स नामी लॉलीपॉप पर भी E120 कलर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए ट्रैफिक फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। CTO मलिक लियाकत का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी लाइसेंस ब्रांच के बजाय एयरपोर्ट से ही लाइसेंस बनवा सकेंगे। CTO मलिक लियाकत का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद शहर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की मुश्किलात का सामना था, जिसको मद्देनजर रखते हुए लाहौर एयरपोर्ट पर 1 जनवरी से फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस सेंटर से ओवरसीज पाकिस्तानी लाइसेंस रिन्यूअल करा सकेंगे। इब्तदाई तौर पर सेंटर में 2 पुलिस एहलकार हर शिफ्ट में तैनात होंगे, जिसकी मंजूरी DIG पंजाब ने भी दे दी है। पंजाब हुकूमत का ड्राइवर्स को लाइसेंस से पहले ड्राइविंग स्कूलों से बाकायदा तरबियत दिलवाने का फैसला। निजी शोबे के ताउन से हर शहर में ड्राइविंग स्कूल कायम किए जाएंगे।
सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से गुलबर्ग पार्टी ऑफिस में सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने मुलाकात की और ट्रैफिक के दबाव पर पार्किंग, प्राइवेट सोसाइटियों, तालीमी इदारों और दीगर मामलात की निशानदेही की। सीटीओ ने ब्रीफ किया कि लाहौर शहर में 10 मकामात पर भारी ट्रैफिक होती है। मुलाकात में तय पाया कि कमर्शियल ड्राइवर्स को 1 जनवरी से मरहलावार तरबियती कोर्सेज कराए जाएं। 3 से 6 माह में तमाम ड्राइवर्स को इस प्रोसेस से गुजारा जाएगा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने हिदायत जारी की कि लाहौर के बाद दीगर बड़े शहरों में भी इस मंसूबे को शुरू किया जाए। गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स को जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि नीला गुंबद साइकिल मार्केट और अनारकली बाजार के ताजरों के लिए पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल संगीन हो गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ियों का इज़्तिहाम, पार्किंग की नाकाफी सहूलियात, ट्रैफिक जैम, एम्बुलेंस से गुजरना भी मुहाल हो गया। नीला गुंबद साइकिल मार्केट और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। पार्किंग स्टैंड ना होने के बायस अनारकली बाजार और नीला गुंबद के ताजिर अपनी गाड़ियां किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने पार्किंग एरिया में ही खड़ी कर देते हैं। सैकड़ों गाड़ियां पार्क होने से अनारकली बाजार और म्यू अस्पताल जाना इंतहाई दुश्वार है। अक्सर और बेशतर म्यू अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। हमारी ये मसाइल हैं पार्किंग का, ये सॉल्व हो जाए तो इसी सिलसिले में हम इंशाल्लाह मज़ीद भी मीटिंग करेंगे। अंजुमन ताजरान लाहौर से भी इंशाल्लाह ताला मिल बैठ के इस मसले को आगे इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट चौधरी रहमत परवेज कहते हैं कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के सामने पार्किंग प्लाजा बनाने की अशद जरूरत है। बाथरूम का यहाँ बहुत मसला है, बहुत बड़ा, और यहाँ बाथरूम बनना चाहिए। ये पार्किंग जो बाहर हमारी पार्क है जो फुहारे वाली पार्किंग का मसला है। शुरू से हम कह रहे हैं कि पार्किंग जो करवानी है वो राउंड अबाउट जो फुहारे का राउंड अबाउट है ना उसके साथ नहीं करवानी, दीवारों के साथ करवानी है चारों तरफ। अनारकली बाजार, नीला गुंबद मार्केट के ताजरान और ग्राहकों ने पंजाब हुकूमत से पार्किंग प्लाजा की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम 500 से ज्यादा असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तें मेज पर रखकर भूल गए। यूनियन काउंसिल के तहत तबादलों के मुंतज़िर असातिज़ा की दरख्वास्तें एतराज़ात की आड़ में रद्दी बन गई। हुकूमत ने 1 माह कबल असातिज़ा के तबादलों से पाबंदी खत्म की तो हजारों असातिज़ा ने मनपसंद अजला में तैनातों के लिए मुतल्लिका अजला के एजुकेशन दफातर में दरख्वास्तें जमा कराईं, जिसमें बेशतर असातिज़ा के तबादले भी कर दिए गए, लेकिन 500 से ज्यादा असातिज़ा के तबादले मुख्तलिफ वजूहात पर रोक लिए गए। यूनियन काउंसिल के तहत नंबर हासिल करने वाले असातिज़ा के तबादलों पर एतराज़ात लगाए गए हैं। DPI पंजाब और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जफर इकबाल की अदम दिलचस्पी के बायस असातिज़ा की फाइलें इल्तवा का शिकार हैं। असातिज़ा का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले दरख्वास्तें वसूल की, फिर एतराज़ात लगा दिए, अब असातिज़ा भी एहतजाज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि वेटरनरी यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज का 10वां कॉन्वोकेशन हुआ। 1416 ग्रेजुएट तलबा को डिग्रियां जबकि 72 पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए गए। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। लोअरमाल यूनिवर्सिटी में होने वाली कॉन्वोकेशन तकरीब में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब सरदार हसनैन बहादुर दरेशर, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा, एडवाइजर टू CM फैसल हयात, फैकल्टी मेंबरान और वालिदैन शरीक हुए। वाइस चांसलर तलत नसीर पाशा ने कहा कि 1.5 मिलियन मालियत के 141 तहकीकी मंसूबों पर काम जारी है, जबकि यूनिवर्सिटीज के लिए 4 बिलियन के 5 तरक्याती मंसूबे चला रहे हैं। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर ने कहा कि मुल्क में मयार तालीम को बेहतर और लाइफ स्टॉक सेक्टर को मुस्तहकम बनाना है। मुख्तलिफ शोबाजात में डिग्रियां मुकम्मल करने वाले तलबा की खुशी काबिल थी। Ladies and gentlemen, let us give a big hand to the recipients of medals and cash awards. डिग्री है, ये गोल्ड मेडल है, ये अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ स्पेशली, और अपने तमाम टीचर्स को। काफ़ी खुशी हो रही है और मतलब ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। इस साल तो मैं कोई मेडल नहीं ले सकी, लेकिन मेरी पूरी विश है कि मैं आइंदा MPhil में यहाँ से मेडल लेके जाऊँ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल पोजीशन होल्डर्स तलबा को मेरिट की बुनियाद पर 54 मिलियन की 1162 स्कॉलरशिप्स भी दी गई थी। कैमरामैन राना अजहर, एहसन जावेद के साथ सादिया खान, लाहौर। एक ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वकला रहनुमाओं की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक से खुसूसी मुलाकात हुई। फैसलाबाद समेत डिवीजन की सतह पर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस का मुतालबा करने वाले सदूर ने अदालतों में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल और DG खान के सदूर ने मुलाकात की। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के
عہدیدار بھی موجود تھے، جبکہ وکلا رہنماؤں نے 5 ڈویژنز کی سطح پر رجسٹری کاؤنٹرز بنانے کے لیے درخواست دی، جسے چیف جسٹس نے انتظامی کمیٹی کو بھیج دیا۔ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے بقایا جات کی ادائیگی نہ ہونے پر کمپنیوں نے اشیاء ضروریہ کی فراہمی ایک مرتبہ پھر روک دی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے فوری بقایا جات ادا نہ کیے تو پھر سے احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے بیل آؤٹ پیکج کا کیا گیا وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ گزشتہ ہفتے برطرف کیے جانے والے ایم ڈی واجد علی خان سواتی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کمپنیوں سے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ شروع کرایا تھا، لیکن ایم ڈی واجد علی خان سواتی کی برطرفی کے بعد کمپنیوں نے سپلائی پھر سے روک دی ہے۔ ملازمین کہتے ہیں کہ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے 14 ارب روپے کے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کیا تھا، جس کی پہلی قسط 5 ارب روپے تاحال ادا نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے سپلائی دوبارہ بند کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے فوری ادائیگیاں نہ کی تو پھر سے اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سیلز ٹیکس کی مد میں 1 ارب 33 کروڑ روپے کی نادہندہ نکلی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے واجبات کی ادائیگی نہ کرنے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے پنجاب تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو 1 ارب 33 کروڑ روپے کی ادائیگی کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے پنجاب تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کی انتظامیہ کو 10 دن کی مہلت دی ہے۔ پنجاب تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ نے کنسٹرکشن اور کنسلٹنسی سروسز پر عائد سیلز ٹیکس بقایا جات PRA کو ادا نہیں کیے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام کے مطابق پنجاب تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے جون 2017 سے دسمبر 2017 تک سروسز پر عائد سیلز ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی۔ اب کچھ بات کریں گے شہر میں بڑھتے جرائم کے حوالے سے۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے 11 ماہ میں شہر بھر میں 445 افراد کو خاندانی دشمنی، لڑائی جھگڑے یا ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ پولیس ریکارڈ میں درج مقدمات میں سے 123 کی تحقیقات تاحال مکمل نہیں ہو سکی۔ قتل ہونے والوں میں ڈکیتی مزاحمت پر جان ہارنے والے 23 افراد بھی شامل ہیں، جبکہ قتل کے 21 واقعات میں پولیس ملزمان کا تعین ہی نہ کر سکی، اسی بنا پر قاتلوں کا سراغ لگایا جا سکا، نہ ہی ان کی شناخت ہو سکی۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ PFMA پنجاب زون کے چیئرمین حبیب الرحمان لغاری کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک دور دراز علاقوں سے گندم اٹھانے پر مجبور ہے، جس کے باعث ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھنے کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو جائے گا۔ میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین حبیب الرحمان لغاری، گروپ لیڈر عاصم رضا، نعیم بٹ، لیاقت علی خان، میاں ریاض، بدر الدین کاکڑ، انصر جاوید، حاجی محمد یوسف، آغا ظہور، حاجی عبد الواحد، آغا محمد شریف، محمد اقبال خان، حاجی معراج خان، طہار احمد، حافظ احمد اور میاں ندیم سمیت ایگزیکٹو کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر حبیب الرحمان لغاری کا کہنا تھا پرائیویٹ خریداروں کو فلور ملز کے قریبی سینٹر سے اچھی گندم اٹھوائی جا رہی ہے، جبکہ فلور ملز کو دور دراز علاقوں سے ناقص اور غیر معیاری گندم اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو فلور ملیں آٹے کی قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ادھر آپ کو بتائیں لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید نے آفس کے دروازے بزرگ پینشنرز کے لیے کھول دیے۔ لارڈ میئر نے بزرگ پینشنرز کے مسائل سنے ہیں اور افسران کو پینشنرز کی شکایات فوراً نمٹانے کی ہدایت کی۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید نے آفس کے دروازے بزرگ پینشنرز کے لیے کھول دیے۔ لارڈ میئر نے بزرگ پینشنرز کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ کرنل ریٹائر مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ کسی کو بزرگ پینشنرز کے مسائل میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ نئے اور پرانے پینشنرز کا مسئلہ ایک ہفتے میں ہر صورت حل کرنا ہوگا۔ پینشنرز کو لائن میں کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا۔ پینشنرز کے مسائل حل کرنے کے لیے سب افسران کو دروازے کھلے رکھنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بدھ کے روز خود کھلی کچہری لگائیں گے اور پینشنرز کے کیس سنیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور محکمہ صحت نے اسکولوں میں بچوں کا طبی معائنہ کرنے کے حوالے سے آئندہ کا پروگرام جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 7 ماہ کے دوران سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم 34 لاکھ بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور محکمہ صحت نے اسکولوں میں بچوں کا طبی معائنہ کرنے کے حوالے سے آئندہ کا پروگرام جاری کر دیا۔ آئندہ 7 ماہ کے دوران سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم 34 لاکھ بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا جائے گا۔ اور اب شہر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ کمشنر لاہور ڈویژن ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا کا اپنی اہلیہ کے ہمراہ نیشنل ہسٹری میوزیم گریٹر اقبال پارک کا دورہ مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس میں میڈیکل کے الاؤنس میں اضافے اور شعبے میں اصلاحات لانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
جنرل سیکرٹری پیپل پارٹی لاہور اسرار بٹ کی شریف پورہ میں کھلی کچہری، علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی۔ شہر میں 3 روزہ پولیو مہم کا آخری روز، ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کا UC 58 میں پولیو کیمپ کا اچانک دورہ، سٹاف کی حاضری اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔ رحمت مارکیٹ اور ملحقہ مارکیٹوں کی تاجر برادری کا مشترکہ اجلاس، انارکلی بازار میں مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب فوڈ آؤٹ لک کی لانچنگ تقریب، صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان احمد لنگڑیال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس، مذہبی و سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی شرکت۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے بسنت میلہ منانے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں بسنت میلہ ثقافتی تہوار ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس معاملے پر بات کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے 100 دن کے حوالے سے اپنی کارکردگی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا بسنت ایک ثقافتی میلہ ہے اور اسے منانے کے حوالے سے مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا 100 دنوں کے اندر کلچر پالیسی تشکیل دی گئی ہے، ثقافت کے فروغ کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں۔ کلچر پالیسی کے تحت فلم اتھارٹی بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الحمرا آرٹ اسکول آف پرفارمنگ سے 4 سال کی ڈگری پروگرام شروع کیا جائے گا۔ 6000 فنکاروں کی فیملیز کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے، جبکہ فنکاروں کے لیے خصوصی فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میوزک کے شعبے میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام وائس آف پنجاب شروع کریں گے۔ پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر DGPR امجد بھٹی، سیکرٹری انفارمیشن بلال اکبر بٹ اور اطہر علی خان بھی موجود تھے۔ چیئرمین یونین کونسل 235 چودھری آصف خان نیو کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی اختر حسین بادشاہ، ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین سمیت چیئرمین اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین یونین کونسل 235 ٹاؤن شپ چودھری آصف خان میو کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب MP اختر حسین بادشاہ کے ڈیرے پر ہوئی، جس میں MP احسن رضا خان، MPA طاہر الملک نوابزادہ، چیئرمین رائے لیاقت علی، حمید میو، رانا عبدالغفار، طارق جاوید، اشتیاق گل، ملک شبیر کھوکھر، چودھری طارق میو، ارمغان خان، صابر نمبردار، علی محمد میو، عبداللہ میو، حمزہ میو ایڈوکیٹ، سلیم خان، برکت میو، سینئر لیگی رہنما شبیر عثمانی، احسان خوشی، اویس بادشاہ، سواتی خان، توصیف شاہ، مہر محمود اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ ڈیفٹ کی کنٹری ہیڈ جوانا ریڈ اور لاہور کے ہیڈ جنال شاہ کی City 42 کے دفتر آمد۔ سوشل میڈیا ہیڈ آغا حیدر نے دفتری معاملات پر بریفنگ دی۔ ڈیفٹ کی کنٹری ہیڈ جوانا اور لاہور کے ہیڈ جنال شاہ کی City 42 کے دفتر ٹاؤن شپ آمد پر سوشل میڈیا ہیڈ آغا حیدر نے استقبال کیا۔ جوانا کو City 42 کے تمام چینلز کی ورکنگ پر بریفنگ دی گئی۔ اور اب ایک نظر سٹی نیوز راؤنڈ اپ پر۔ DGLD نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی پلاننگ پرمیشن کے لیے جامع سکروٹنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ CEO ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نسیم زاہد سرکاری گاڑی ہونے کے باوجود تنخواہ کے ساتھ ٹریول الاؤنس وصول کرنے لگے۔ PP 168 کیمرے نصب۔ پنجاب پولیس میں ریفارمز کے لیے IG پنجاب امجد جاوید سلیمی نے سب کمیٹی کو بحال کر دیا۔ لاہور پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل سے ASI اور ASI سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی کے لیے CCPO آفس میں بورڈ کا انعقاد۔ لاہور پولیس نے کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ 10,000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی رہائش گاہ کے باہر ڈکیتی کی واردات، شہری گن پوائنٹ پر رقم سے محروم۔ FIA کی کارروائی، ہنڈی میں ملوث ملزم اندرون شہر سے گرفتار۔ FBR نے غیر رجسٹرڈ فیشن ڈیزائنرز کے آؤٹ لیٹس پر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی۔ معروف فیشن ڈیزائنر نتاشا کمال کے آؤٹ لیٹ پر چھاپا، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ایئرپورٹ پر ASF کی کارروائی، قیمتی نوادرات کراچی سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ پاکستان ریلوے پولیس کی کارروائی، ریلوے میٹیریل چوری کرتے ہوئے ریلوے الیکٹریکل فورمین ساتھیوں سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار۔ فوڈ اتھارٹی آپریشن ونگ نے گزشتہ ماہ 34,629 مقامات کی چیکنگ کی، 663 سیل، 22,524 کو نوٹس اور 2,236 مقامات کو جرمانے کیے گئے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شہر کی 27 ماڈل سڑکوں پر بجلی کے میٹرز لگانے کا فیصلہ۔ مال روڈ، فیروزپور روڈ، جیل روڈ، لارنس روڈ، ڈیوس روڈ اور علامہ اقبال روڈ سمیت دیگر ماڈل سڑکیں شامل ہیں۔
टाउन हॉल में लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की ज़ेर सदारत स्ट्रीट लाइट्स और लेस्को वाजिबात के हवाले से मुनक़िदा इजलास में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान की बात न सुनने पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की। लेस्को चीफ ने MCL अफसरान की शिकायत को फौरी हल करने की हिदायत की, जबकि उन्होंने कहा कि किसी भी लेस्को ऑफिसर के अदम ताउन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि लेस्को के 30 करोड़ के वाजिबात हैं, ताहम 1-2 रोज में 10 करोड़ अदा कर दिए जाएंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने MCL ऑफिसर्स को आइंदा हफ्ते तक लेस्को के वाजिबात की अदायगी का मामला हल करने की हिदायत की है। नामवर मॉडल और अदाकारा सदफ भट्टी और फैशन फोटोग्राफर नवीद सईद ने शादी कर ली। दोनों का कहना है कि दोस्ती के बाद मोहब्बत और अब अज़दवाजी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। तफसीलात जानते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी से। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की नामवर मॉडल और अदाकारा सदफ भट्टी और मारूफ फैशन फोटोग्राफर नवीद सईद जो है वो दोनों की जो दोस्ती थी वो मोहब्बत में बदली और मोहब्बत से अब दोनों एक हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अब मैं उनकी वलीमे की तकरीब में मौजूद हूँ इस वक्त। सबसे पहले सदफ भट्टी से बात करते हैं। जी सदफ, क्या कहना चाहेंगे? क्या सुनना चाहते हैं आप? दुल्हन हकीकत में दुल्हन बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों से मॉडलिंग कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, हर बार जो है वो ब्राइडल बनती थी तो सब कहते थे बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। तो मुझे डाउट था कि अगर जब मैं खुद दुल्हन बनूंगी मैं प्यारी लगूंगी या नहीं लगूंगी। तो आज आप मुझे बताएंगे मैं प्यारी लग रही हूँ या नहीं। बिल्कुल, आप वाकई आज प्यारी लग रही हैं और मुबारकबाद आपको देते हैं। नवीद सईद जी, नवीद क्या कहना चाहेंगे? तस्वीरें उतारते उतारते दिल में उतार लिया? बस देख लें। क्या फीलिंग है? शर्मा क्यों रहे? दुल्हन तो शर्मा नहीं रही, आप क्यों शर्मा रहे? नहीं, शायद तो नहीं हूँ मैं, शर्मा नहीं रहा, बस ठीक। मैंने मना किया, नहीं बोला। बोलते अच्छे नहीं लगते आजकल, है ना? रवायती। अच्छा जी नाजरीन, और आपको इन दोनों की बातों से अंदाजा हो जाएगा कि इनकी जो आने वाली इज़्दिवाजी बहुत